प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और भजन 32 का 7 पद पढ़े। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमेन। दाऊद बादशाह यहां पर जब अपने आप को संकट में पाता है, दुनिया के तीर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, बंधनों में बंधा हुआ है, पड़ा हुआ है, उस समय वो कहीं और नहीं गया। वो केवल और केवल अपने परमेश्वर के पास आया और कहने लगा, तू मेरे छिपने का स्थान है। लोग मुझे मार डालना चाहते हैं, लोग मुझ पर तीर चलाते हैं, शैतान मुझे मार डालना चाहता है, परंतु मैं अब तेरे शरण स्थान में हूं। मैं जो छुपने का स्थान है मेरा, वो तू है। इस आयत में एक समर्पण, एक सरेंडर दिखाई दे रहा है, निर्भरता दिखाई दे रही है परमेश्वर के ऊपर। और वो कहता है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। मुझे पता है कि संकट में और कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, संकट में तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुनूंगा। इन द टाइम ऑफ ट्रबल डोंट लुक हेयर एंड देयर। ऊपर देखो। इसलिए भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें खुदावंद की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। जब हम ट्रबल में होते हैं, हम सहायता की इंतजार करते हैं। बाढ़ आती है, सहायक सरकार से सहायता मिलेगी, है ना, सरकार कुछ करेगी, ऐसी एक नजर होती है बाढ़ पीड़ितों की। इसी प्रकार से इन द टाइम ऑफ ट्रबल डोंट लुक हियर एंड देयर, लुक टू द जीसस। वो सच्चा मददगार है हमारा। हालेलुया। जो उसकी शरण में आते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं होता, वो कभी लज्जित नहीं होते। ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन कई बार हम उसकी शरण में आकर के भी आशीष नहीं पाते। क्योंकि आपका पास्टर आपका बाहरी रूप देखता है और अन्य बिलीवर्स जो आते हैं यहां पर, वो हम आपस में एक दूसरे का बाहरी रूप देखते हैं, पर मन में क्या है वो केवल परमेश्वर देखता है। और मन में क्या है देखने के बाद ही परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर काम शुरू करता है। जैसा पूर्व में भी हम बाइबल में देखते हैं कि क्यों परमेश्वर उनको 40 साल तक लेके गया, ताकि जान ले कि उनके मन में क्या है, वो फेथफुल हैं कि नहीं है, वो वफादार हैं कि नहीं है, वो उस कनान देश में जाने के लायक बने कि नहीं बने। और 40 साल तक परमेश्वर उनको बनाता रहा। तो कई बार हमारे जीवन में जब हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं, तो भी हमारी लाइफ में कुछ अद्भुत जो हम चाहते थे वो नहीं होता। तो उसका मतलब यह है कि क्या परमेश्वर का अभिषेक कम हो गया है, या प्रभु कहीं सो गया है? नहीं नहीं, वो नहीं है। हमको अपनी कमी ढूंढना चाहिए। कौन उसके शरण स्थान में, छिपने के स्थान में आकर सुरक्षित रहेगा? वो परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को अपन देखेंगे। पढ़िएगा नीति वचन 32 और 33 पद को पढ़िए। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। भोले लोग जो होते हैं ना, देखिए भटकते कौन है मालूम है? 2 लोग, या तो भोला या ओवर स्मार्ट। नहीं, कई बार आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं वही ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं
कि ओटीपी दे बैठते हैं, बाद में जब संकट में फंस जाते हैं, भाई साहब, पापा, तो भाई तेरे को कहा किसने था इस चक्कर में फंसे? ओवर स्मार्ट। दो लोग समस्या में फंसते हैं ज्यादातर। पतरस इस बात को वहां बोलता है, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसके 14 पद से 16 पद तक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए हे प्रियो, हाँ, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, हाँ, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। पतरस कहता है कि तुम इस बात की तैयारी में रहो कि जब वो आए तो तुम निर्दोष और निष्कलंक हो। आगे, और हमारे प्रभु के धीरज को, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो धीरज धर के बैठा हुआ है, उद्धार समझो। उसको थोड़ा सा उद्धार का अवसर आपको दे रहा है, वो समझो। जैसा हमारे प्रिय भाई हाँ, पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार, हाँ, जो उसे मिला, तुम्हें लिखा है। अब पौलुस के बारे में आ गया। वो कहता है पौलुस को ज्ञान मिला। पौलुस को ज्ञान कहां से मिला? परमेश्वर की ओर से। और पौलुस तो अपने आप में दुनियावी नॉलेज में भी जो है वो बहुत बहुत स्मार्ट था, बहुत पढ़ा लिखा था। उस जमाने का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा और उस जमाने का सबसे धनाढ्य पुरुष था। उसको यीशु मसीह ने पकड़ लिया और उसने जो किताबें लिखी, तुम्हें लिखा है का मतलब है उसने बाइबल में नए नियम में 13 पत्रियां लिखी और 13 पत्रियों में उसने अलग अलग कलीसियाओं को अलग अलग बातें लिखी। अब पतरस कह रहा है कि तुम्हें लिखा, 16वें पद में क्या लिखा है? वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, और जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। जिनका समझना क्या है? कठिन है। हाँ, बहुत सारी बाइबल की बहुत सारी बातें ऐसी है जिनको आप नहीं समझ पाते जब तक कि आपको पवित्र आत्मा ना समझाए, जब तक कि आपको आपका आध्यात्मिक गुरु या पिता जो अगुवा है, आपका लीडर है, वो ना समझाए, आप बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। पौलुस ने कई बातों की चर्चा की जिनको समझना कठिन है। अब बहुत से लोग क्या होता है, कठिन है। अब क्या लिखा है आगे? अनपढ़ और चंचल लोग। दो लोग, भोले और चंचल। अनपढ़ और चंचल। एक तो चंचल कौन है? ओवर स्मार्ट। चंचल किसको बोलते हैं? ओवर एक्टिव जो होता है, जो अपना कार्यक्रम अलग ही चलाता रहता है। तो अनपढ़ और चंचल दो प्रकार के लोगों को बोला पतरस ने। और वहां दाऊद जो है लिख रहा है, तो वो नीति वचन का जो लेखक है, वो सुलेमान जो लिख रहा है, वो बोला शब्द इस्तेमाल कर रहा है। भोले लोग भटक जाते हैं, भोले लोगों को कोई भी भटका के ले जाता है। अब यहां अनपढ़ और चंचल, जो दो बात मैंने बोली, ओवर स्मार्ट। डोंट बी ए ओवर स्मार्ट। अपने गुरु से आगे मत चलो, अपने सिखाने वाले से आगे मत चलो। क्या? उसके पीछे चलो। तो प्रभु का वचन कहता है अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को क्या करते हैं? खींच तान कर, पवित्र शास्त्र की बातों की नाई खींच तान कर अपने नाश का क्या कर लेते हैं? कारण बनाते हैं। अब नीति वचन वापस 1:32 और 33 में वापस आपको लाऊंगा, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। भोले और चंचल लोग क्या है? घात हो जाएंगे। घात होने का मतलब है उनके आध्यात्मिक जीवन का पतन हो जाएगा। वो कहीं के नहीं रहेंगे। और बेटे, और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। अब ये निश्चिंत रहने के कारण भी बहुत से मर जाएंगे, उनका आत्मिक जीवन पतन हो जाएगा। निश्चिंत का क्या मतलब है? बेपरवाह, लापरवाह, सुस्त, आलसी जीव।
अपने उद्धार के काम को प्रतिदिन पूरा नहीं करने वाले लोग। जब हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रतिदिन वचन पढ़ते, आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम प्रतिदिन अपने उद्धार के प्रोसेस को अंदर आगे बढ़ रहे हैं। पर बहुत से लोगों ने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है। बहुत से लोगों का प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया है। बहुत सारे लोगों का ने आराधना बंद कर दी है और बहुत सारे लोगों ने तो संडे आराधना में आना बंद कर दिया है। वो कौन हो गए मालूम है? निश्चिंत हो गए। आपको पता है निश्चिंत लोग कहूंगा क्या होगा? पतन होगा, पतन। दे नेवर फ्लोरिस्ड। उनके जीवन में खुशहाली नहीं आएगी, उनका जीवन पतन की ओर रवाना हो चुका है। कमाना, नौकरी करने का या कमा के घर में लेके आ जाना ये काफी नहीं है भाई। अपनी आत्मा के प्रति भी सजग रहना है। वो पतन की ओर चल पड़े हैं। एक तो भोले लोग और एक निश्चिंत। निश्चिंत का मतलब रब की होवे सना हमें क्या, वो वाला हमें क्या है। वो लोग नाश हो जाएंगे। लेकिन 33 पद में एक बहुत बेहतरीन बात और बेहतरीन वायदा उन लोगों के लिए है जो उसकी शरण में पड़े हुए हैं। पढ़ो। परंतु जो मेरी सुनेगा, परंतु जो मेरी सुनेगा, परंतु जो मेरी सुनेगा, जो शैतान की सुनेगा, संसार की सुनेगा, संसार के लोगों की सुनेगा, उसके लिए लिखा है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। क्या होगा? निडर। कहां? मेरे छत्र छाया में निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि किसके सानिध्य में है? किसके शरण स्थान में है? किसने उसको अपने पंखों के तले छुपा के रखा हुआ है? आप मेरे साथ हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो सुनेगा नहीं वो मरेगा, उसका नाश हो जाएगा। अब आप बोले कैसे? मैं बताता हूं। एक मुर्गी जब ऊपर खतरा देखती है, एक मुर्गी जब ऊपर खतरा देखती है कि ऊपर खतरा मंडरा रहा है। खतरा क्या है? चील। और वो क्या करती है? पूरन अपने चोंच से आवाज करती है, बच्चों को ये संदेश देती है मेरी पंखों के नीचे आ जा, ऊपर खतरा आ गया है। आप मेरे साथ हैं? ऊपर खतरा है, मौत ऊपर मंडरा रही है, मैं पंख फैला रही हूं। एंड लिसन माय वॉइस, मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुम मेरी पंखों के नीचे आ जाओ। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? जैसे ही आप देखिए बच्चे तुरंत मां की ओर भागते हैं। आप देखिए, कभी ये सीन देखिए, आप इमेजिन कीजिए सीन के ऊपर थोड़ा सा। मां की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं और हर बच्चा जो है आकर के मां के पंखों के तले आ जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो सुनते नहीं, जो सुनते नहीं, या सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? 2-4 दाने और खा लूं फिर जाऊंगा, 2-4 दाने और खा लूं फिर जाऊंगा। जो सुनते नहीं हैं या जो सुनकर अनसुनी करते हैं, जो सुनकर नहीं मानते हैं, आज्ञा पालन में नहीं आते हैं, उसके शरण वो पंखों के तले आज भी हमारे लिए आवाज करके हमें बुलाता है, नाम लेकर हमें बुलाता है, परंतु हम उसकी शरण में आते नहीं। और जो परिवार प्रभु की शरण में आते नहीं वो नाश हो जाते हैं। जो बच्चा पंखों के तले है उसको चील उड़ाएगी, लेकिन किसको कौन शिकार हो जाएगा?
जो अकेला रह जाएगा। अरे परमेश्वर ने पहले ही कहा है अकेला रहना अच्छा नहीं है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 6 पद। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है। बेधड़क होकर कहते हैं हम, क्योंकि प्रभु हमारा क्या है? सहायक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, उस समय क्या हाल होता होगा उस समय जब चील उसे पकड़ के ले जाती है? माँ मुझे बचा ले। माँ बोलेगी बेटा तूने उस समय सुना नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जितने बच्चे उन्हें सुनकर पंखों के तले हैं, वो बेधड़क निधड़क सुरक्षित हैं। वो कहते हैं प्रभु हमारा सहायक है और मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कहा मत्ती 10:28 में, केवल उसी से डरो जिसे शरीर और आत्मा दोनों पर अधिकार है, और वो है परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं मनुष्य से नहीं डरूंगा। एक और आयत पढ़िएगा, नीति वचन 3:24। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। जब तू लेटेगा, कहां लेटेगा? सेफ प्लेस। आप सबसे ज्यादा सुकून कहां महसूस करते हैं? आपके अपने बिस्तर पर। 5 स्टार के होटल में भी जब आप जाएंगे ना, उससे भी बेहतर है आपका जो अपने कमरे का जो आपका बेड है, उस पर जो सुकून आपको मिलेगा। मेरी पत्नी जो है वो जब सोने जाती है तो वो लेटते ही बोलती है आहा। मैं कहा क्या हो गया? बोले सुकून मिल गया। वो सुकून जो हमें घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और वो घर कौन सा है? प्रभु का, प्रभु की उपस्थिति। मैं आपको बताना चाहता हूं सुकून कहीं नहीं है, यहीं है। In the presence of God. Live in the presence of God. और लिखा है जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। वचन कहता है जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। कैसी नींद? सुख की। कैसी नींद आती है आपको? नींद अपने बंदों को परमेश्वर क्या करता है? यूं ही दान में देता। ले सो जा। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्या करेगा? बेखटके रहेगा। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, यशायाह 33:15-16 और पहला पतरस 3:13। जो धर्म से चलता है, जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता। कैसी बातें बोलता है? सीधी बातें। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी उपस्थिति में ये करना पड़ेगा। सीधी बातें बोलना सीखना पड़ेगा। सीधी बातें बोलना, मुंह से, मुंह का और जुबान का, होठों का, गले का सही इस्तेमाल करना सीखना। फिर उसके बाद क्या लिखा है? जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। क्या करना पड़ेगा आपको? इफ यू वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो छिपने के स्थान में अगर आप रहना चाहते हो, भजन 24 और भजन 15, मेरे निवास स्थान में कौन रहेगा, मेरे तंबू में कौन रहेगा। और यहां यशायाह भी इस बात को बोलता है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है वो खुदा की उपस्थिति में रह पाएगा, वो उसके छिपने के स्थान में रह पाएगा, वो उसके शरण स्थान में रह पाएगा। हर एक थोड़ी रह पाएगा। यहां आते तो बहुत हैं लेकिन रह नहीं पाते, चले जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ये रास्ता कठिन लगता है। प्रभु का वचन कहता है जो अंधेर से घृणा करता है और जो घूस नहीं लेता। क्या नहीं लेता? घूस नहीं लेता। और जो खून की बात सुनने से कान बंद करता है। खून की मतलब बुरी बातें सुनने से, गलत बात मेरे सामने नहीं करना,
मैं तुम्हारी गलत बात सुनने के लिए नहीं हूं, मेरे कान तुम्हारी गलत बातें सुनने के लिए नहीं है, मेरे कान तुम्हारे उलट फेर की बातें सुनने के लिए, मेरे कान तुम्हारी बुराइयां सुनने के लिए नहीं है। ये गांधी जी के 3 बंदर यहीं से उठे हैं। लिखा है जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है, तो उन्होंने उसको कर दिया बुरा मत बोलो। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा जो घूस नहीं लेता, खून की बातें सुनने से कान बंद कर लेता है, बुरा मत। यस। और बुराई देखने से और आंखें मूंद लेता है। बुरी चीजों को मैं नहीं देखूंगा। अब आजकल तो बुरी चीज देखने में मजा आता है, और नेट और इंटरनेट में भरी पड़ी है। नहीं, तीनों चीजों को, तीनों इंद्रियों को यहां पर कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 16 तक पढ़ते। वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। क्या क्या क्या? बोलिए बोलिए। वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वही नीचे स्थानों पे कहां जाएगा वो? अपलिफ्ट होगा, अपलिफ्ट होगा। यू वांट टू गो अप, यू वांट टू गो अप। हम में से हर एक इंसान ऊंचे पे जाना चाहता है। दिस इज द फॉर्मूला। मैं नहीं सुनता किसी की बुराई, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ना मैं बोलता, ना देखता, ना मैं सोचता। मैं दूर रहता हूं ऐसी बातों से। क्यों मालूम है? मुझे, मेरे पास एक बहुत प्रेशियस चीज है। वो प्रेशियस चीज क्या है मालूम है? अभिषेक। क्या है मेरे पास? खुदा का दिया हुआ अभिषेक। और उस अभिषेक को संभालना, अभिषेक में बने रहना, अभिषेक में, अभिषेक खो ना जाए, अभिषेक चला ना जाए, उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तब हम, अभिषेक हमें ऊंचे पे लेके जाता है। अभिषेक को संभालिए। फिर क्या लिखा है? वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। कहां? चट्टानों के गढ़ों में। चट्टान। और चट्टान कौन है? चट्टान बाइबल किसको बताती है? जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह हमारी चट्टान है। चट्टान के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। शरण लिए हुए रहेगा। शरण लिए हुए रहेगा। और जो उसकी शरण में रहेगा, उसको रोटी मिलेगी। क्या मिलेगी? रोटी मिलेगी है? जीवन मिलेगा। और पानी की घटी की कभी कमी ना होगी। रोटी पानी के चक्कर में तो परेशान है आदमी। हाँ जी, 3 चीजें तो चाहिए इंसान को, रोटी, कपड़ा और मकान। दिस इज अ प्रॉमिस। जो उसकी शरण में रहेगा, उसको रोटी पानी की घटी कभी नहीं होगी। वो खुशी से रहेगा, वो हारी बीमारियों से परेशान नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। हारी बीमारियां उनके डेरे से, उनके जीवन से क्या रहती हैं? दूर रहती हैं। बीमार आते हैं, चंगे हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? तो प्रभु के उपस्थिति में रहना बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। हम विश्वास करें और उसके शरण में रहना। और जो उसके शरण में रहेगा, उसे रोटी पानी की घटी नहीं होगी। यीशु मसीह ने भी अपनी देह के दिनों में इसको इस प्रकार से कहा, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, कोई वस्तु की घटी तुझे प्रभु देगा। और एक बात, आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। आप बोलेंगे रोटी तो दुष्ट को भी मिलती है, पानी तो दुष्ट को भी मिलता है। एक बात ध्यान रखना, जो आशीषें, जो रोटी पानी
प्रभु देता है उसको खाकर हम स्वस्थ रहते हैं, और उसी को खाकर वो बीमार रहते हैं। तो अंतर आया कि नहीं? इसलिए बाइबल में लिखा है जो आशीष प्रभु देता है उसमें दुख मिला के नहीं देता। और एक जगह लिखा है तुम दुख भरी रोटी खाते हो। आपको पता है ना कि दानियल को बोला राजा का भोज देंगे, उन्होंने बोला तेरा राजा का भोज तेरे पास रख, हमने तो साग पात दे देना तू, और 10 दिन के बाद देख लेना कि तेरे राजा का भोज करने वालों की तेज और हमारे तेज में अंतर है कि नहीं है, क्योंकि तेज ऊपर से आता है, प्रभु की उपस्थिति में रहने से आता है। और वाकई में 10 दिन के बाद उसने देखा तो बोला यार गोलू गोलू तो तुम लग रहे हो, हैं? गुलगुले तो तुम लग रहे हो, हैं? ये तो सूची गुठली की तरह दिख रहे। तो ये प्रभु के भेद हैं और हमें इसको समझना है।